अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे कच्चे गोश्त के कबाब बहुत ही इजी तरीके से, ताकि सारे मेरे व्यूअर्स इसे देखें और ट्राई कर सकें। ये बहुत ही यमी बनते हैं, बहुत इंस्टेंट तरीके से बना रही हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले आपको एक चॉपर चाहिए होगा, जिसमें आपने डालनी है प्याज एक मीडियम साइज़ की। इसके अलावा आप इसमें शामिल कर लेंगे लहसुन और अदरक। लहसुन एक ले लें और अदरक ले लें 1 इंच के बराबर या 2 इंच के बराबर की अदरक ले लें। हरी मिर्चें हम ऐड करेंगे तकरीबन 6 से 8 और हमने इसे कट कर लिया था। 2 चम्मच के करीब मैंने धनिया ले लेना है। 2 चम्मच ही अब हम ले लेंगे यहाँ पर पुदीना। अब इस सबको चॉप कर लेंगे। आपको मैं एक और आइडिया दूँ, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो इन सबको आपको हाथों की मदद से बहुत ही बारीक बारीक कट कर लेना है, जैसे चॉप किया हुआ होता है। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे छुरी की मदद से कट कर सकती हैं। और उसके बाद आप इसमें किलो के करीब कीमा डाल लें। कीमा आप बीफ का लें, मटन का लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट बिल्कुल सेम आता है। तो इस चीज़ पर बिल्कुल ना घबराएं कि आपके पास कीमा जो है बीफ का है या मटन का है। किलो के करीब कीमा ले रही हूँ। कीमा पहले ही चॉप कर लिया था, ताकि टाइम कम से कम वेस्ट हो और आपको रेसिपी बहुत आसान तरीके से मैं बता सकूं। इसे भी इन सब के साथ मैंने मिक्स कर लिया है। अब डाल लेते हैं कुछ मसाले। सबसे पहले नमक शामिल करेंगे 1 बड़े चम्मच के करीब। आप अपनी मर्ज़ी से डालें, मेरा किलो कीमा है 1 चम्मच डाल रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्चें डाल लेती हूँ 1 बड़ा चम्मच। 1 बड़ा चम्मच ही इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। आप मिर्ची के हिसाब अपने घर वालों के उससे रखें कि अगर कम खाया जाता है तो कम रखें, अगर ज़्यादा आप डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकती हैं। इसके अलावा हम इसमें शामिल कर लेते हैं यहाँ पर ज़ीरा। तकरीबन 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया हमने। इसके अलावा हम इसमें डाल लेंगे धनिया। धनिया हमने साबुत डालना है, आप चाहें तो पीस के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने भुना था तो अब ये अच्छे से चॉप हो जाएगा, तो मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। अब इसमें शामिल कर लेते हैं हल्दी, तकरीबन 1 छोटा चम्मच के करीब। हल्दी हम छोटा चम्मच डाल रहे हैं, बाकी सब हमने बड़ा चम्मच डाला है। यहाँ पर हम डाल रहे हैं गरम मसाला 1 चम्मच। इसके बाद यहाँ पे कबाब मसाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, लेकिन जो अगर हमने बाकी सारे मसाले डाल दिए उनसे भी सेम टेस्ट आएगा। ये आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कबाब मसाला शामिल करना है। अब इस सबको चॉप कर लें। चॉप करने के बाद एक खुले मुँह का बर्तन ले लें, उसमें निकाल लें अपना कीमा, जो कि आपने इन सब चीज़ों के साथ चॉप कर लिया है। चॉपर नहीं है कोई बात नहीं, हाथों की मदद से इन सब वेजिटेबल्स को छोटा छोटा कट कर लें। मसालों को मिक्स करें कीमे के साथ और अच्छे से इसको मैरिनेट करें। मैरिनेट के बाद आधा घंटा रखें। आधे घंटे के बाद आपने एक तवे पर पैन के ऊपर ऑयल को गर्म कर लेना है। शैडो फ्राई कर रहे हैं। ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। हाथों की मदद से टिक्की बनाएं, जैसे कि नॉर्मली आप आलू की टिक्की बनाते हैं, क्योंकि ये जो कच्चे गोश्त के कबाब होते हैं इनका साइज़ चपली कबाब से छोटा होता है, तो हमने इसे छोटा बनाना है। पैन में ऑयल गर्म हो जाए तो आपने उसके ऊपर ये डालना है। ठंडे ऑयल में डालेंगी तो भी ये टूट सकते हैं, और गरम गरम ऑयल में डालेंगी तो ये जल सकते हैं। ऑयल का ख़ास ख्याल रखें, मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म करें और इन्हें भी मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं। मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाएं जब तक कि ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप अपनी मनपसंद कलर रख सकते हैं, कुछ डार्क ब्राउन भी करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर देख लें हमारा कबाब एक साइड से पक चुका है। मैं इनकी साइड चेंज करूँगी, इसी तरह सारों की साइड चेंज करती रहूँगी और इन्हें मीडियम फ्लेम पे मज़ीद 8 मिनट और पकाऊँगी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंस्टेंट तरीके से बनाना सिखाएं, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताइएगा कि आपके कैसे बने। न्यू है तो सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे प्रेस किया करें, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप मेरी सारी वीडियोस को एंजॉय कर सकें, क्योंकि ये बहुत आसान होती हैं। तो लीजिए, हमारे तो कबाब हो चुके हैं तैयार। तो आप बनाइए अपने और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।